तन्वी कहाँ से? फ्रॉम वेयर? सॉरी, क्या बोला सर? पैसिव इनकम, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम फ्रॉम कोचिंग बिजनेस। इट इज नॉट अ पैसिव इनकम, इट इज एक्टिव इनकम। तो फिर पैसिव इनकम पैसिव किसको बोलते हैं? पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी पैसा आ रहा है। हमने एक बार काम करके छोड़ दिया था लेकिन पैसा अपने आप आ रहा है। कविता जी कर रहे हैं ना सर, बुक लिखा उन्होंने। हाँ, बुक लिखा सर। उसका तो आ रहा है ना अभी। वो कविता उसी को जी ने कहते हैं कुछ ना सर, पैसिव इनकम। दैट इज ओनली नोन एज इनकम, पैसिव इनकम। अच्छा, और एक क्वेश्चन और। आप में से कितने लोग ऐसे हो जिसने अपने जाने के बाद अपने फैमिली के लिए कुछ लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ छोड़ा हुआ है? कोई है ऐसा यहाँ पे? फैमिली वाले क्यों याद ज्यादा नहीं करेंगे सर, फिर आप? थोड़ा सा। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रखा है सर। थोड़ा सा रखा है, कविता जी ने थोड़ा सा रखा है। तो बाकी और किसी ने? सर, मैं वाया जाऊंगी का? तब रख जाऊंगी, अभी अभी तो जमा रही हूँ। अभी जमा रही है, ठीक है। तो आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी हमारी लाइफ में हमने काम किया है, आप में से कितने लोग ऐसे हो जिसके जाने के बाद फैमिली वाले जिंदगी भर याद रखने वाले? वो तो मालूम नहीं है सर। आप याद किया आपने जो आपके चले गए दादा परदादा कोई भी? नहीं, दादा परदादा को तो इतना जानते नहीं है सर। और मेरे हस्बैंड को मैं याद करता अच्छा, हूँ वो आपके बहुत बहुत क्लोज थे इसलिए आप याद करते हो। बाकी और कोई? तो मैं अपने दादा दादी बहुत याद करती हूँ। मेरी ताई जी, हस्बैंड तो खैर है ही, बट दादा दादी को बहुत ज्यादा। अच्छा, ठीक है। तो आप उनको याद करते हो? ओके। सो मतलब आपके आपके बच्चे, आपके नाती पोता भी आपको याद करते रहेंगे? हाँ। पता नहीं सर। क्यों याद करेंगे? अगर आपने सर, उनको एक कुछ बात है कुछ सर। कुछ दे के जाओगे, या कुछ लेगेसी हाँ, तो मेंटेन याद करके करूंगी जाओगे सर। तो याद करेंगे, ठीक है। या डेफिनेटली सर। तो आज तक हम लोगों ने अपने लाइफ में, कुछ लोगों ने बना ली होगी पैसिव इनकम, कुछ लोगों ने लेगेसी बना ली होगी, कुछ लोगों ने एफडी कर लिया होगा, कुछ लोगों ने शेयर खरीद लिया होगा, कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी खरीद ली होगी, ताकि उनके जाने के बाद लोग उनको याद कर सकें। लेकिन बहुत सारे लोग के पास ये चीजें नहीं होंगी। आप सब अपना अपना हाथ अपने हृदय पे रखो एक बार। एक छोटा सा वर्कशॉप है, बहुत ही छोटा सा वर्कशॉप। ध्यान करो उन सभी लोगों को जिसे आप छोड़कर जाओगे। आपके बच्चे, उनके बच्चे। उनके लिए एक लेटर लिखो आज, मन की आवाज से, मन के पेन से, मन के पेपर पे। और उस लेटर में मैं बता रहा हूँ आपको क्या लिखना है। टोटल पूरा लेटर मैं ड्राफ्ट करूंगा और अपने मन की आवाज से, मन के पेन से और मन की पेपर पे लिखना है, ध्यान से आंखें बंद करके। वो कोई भी हो सकते हैं आपके, अगर बच्चे हैं तो उनके बच्चे कोई भी हो सकते हैं, जो आपका आने वाला जनरेशन है वो कोई भी हो सकता है। उनको फील करना है खाली, ओनली हैव टू फील इट। जिनकी शादी नहीं हुई वो भी फील कर सकते हो, क्योंकि शादी होगी, बच्चे होंगे और जनरेशन आएगी। ठीक है, और जिसको नहीं लगता है वो मेरे को याद कर लेना, मैं आप लोग का बच्चा हूँ, मुझे दे देना जो भी देना है। फील दैट माई डियर ग्रैंड चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू क्रिएट a miraculous thing for you. I will start keep some amount of money for you
which you will get in the future when you come on this earth, when you will become eligible to get that amount. मैं आज से अपना कुछ टाइम जो भी मेरे पास बच सकता है, मैं उस काम में लगाऊंगा जहां से मेरी लेगेसी क्रिएट हो, जहां से मेरा पैसिव इनकम क्रिएट। आज से मैं अपने आप को ऐसा सोचने के लिए तैयार करता हूं कि मुझे एक पैसिव इनकम जनरेट करनी है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद मेरी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, मेरा शरीर कमजोर हो जाएगा जब मैं इनकम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे खर्चे नहीं बंद होने वाले, शायद वो बढ़ जाए। तो इस चीज को देखते हुए मैं आज से एक सजग और सचेत नागरिक बनने के लिए खुद के मन में सोचता हूं, और मैं तुम्हें ये वचन देता हूं, आई प्रॉमिस टू यू that I will 100% keep some amount for you, that you will remember me when you get that amount. Thank you, thank you, thank you, and come back. Let's do a tapping on this. हालांकि आज मेरे पास कोई पैसिव इनकम का जरिया नहीं है, फिर भी मैं रोज कुछ ना कुछ काम करता हूं और अपने आप को रेडी करने के लिए तैयार हूं। हालांकि अभी तक के टाइम में मैंने ऐसा कोई काम भी नहीं तैयार किया है जहां से मुझे पैसिव इनकम आ सके, बट फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूं और अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हालांकि लेगेसी के नाम पे मैंने अभी तक सोचा भी नहीं था, बट फिर भी आज से मेरे दिमाग में ये घूमने लगा। फोरहेड पॉइंट, एक मिनट, आप में से किसी के पास है क्या 10 PM का लिंक? अंतिम हो चुका है। क्या पूछ रहे हो सर? कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं डाल देता हूँ। फोरहेड पॉइंट्स। आज जब मैं अपनी इनकम के बारे में सोच रहा था तो मैंने देखा कि मेरे पास सिर्फ एक्टिव इनकम ही एक्टिव इनकम। जब तक काम करो पैसा आएगा, जिस दिन दुकान खोलो पैसा आएगा, जिस दिन जॉब पे जाओ पैसा आएगा, जिस दिन जॉब चली गई पैसा बंद, जिस दिन दुकान बंद कर दिया पैसा बंद। कब तक काम करूंगा मैं? ये सोच के मैं डर सा और सहम सा गया। तो क्या जिंदगी भर मुझे काम करना पड़ेगा? क्या मैंने ये लाइफ काम करने के लिए ली है सिर्फ? जब तक मेरे सामने खर्चे हैं मुझे काम करना पड़ेगा, मेरा बुढ़ापा आ जाए मैं मर, अगर मैं नहीं काम कर पाऊंगा तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? थोड़ी बहुत सेविंग्स है, उसमें गुजारा करना पड़ेगा, पता नहीं वो कब खत्म हो जाए।
और ये सोच के मेरा मन बहुत घबरा सा गया। मैं क्या करूं यार, अभी तो मेरी हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा। पैनिक सा सिचुएशन हो गया मेरे सामने तो। जिंदगी के इतने लम्बे मैंने खर्चा कर दिए और अभी तक अपने लिए पैसिव इनकम का एक रास्ता नहीं खोज पाया कि मैं काम ना करूं तो मेरे पास पैसे आए। क्या ऐसे मेरी जिंदगी चलेगी? शायद नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज तो है कि इस दुनिया में पैसिव इनकम के बहुत सारे रास्ते हैं जिसे लोगों ने खड़ा किया है। अगर मैंने आज और अभी से अपने पैसिव इनकम और लेगेसी के लिए काम करना स्टार्ट किया, कुछ साल है मेरे पास जितना मुझे काम करना है, उसमें मैं एक थोड़ा एक्स्ट्रा काम करके, थोड़ा एक्स्ट्रा माइंडसेट बना करके, थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क प्लान सेट करके अगर अपने पैसिव इनकम और लेगेसी पे काम करना स्टार्ट किया, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज की मेरी मेहनत मेरे लिए फ्यूचर में बहुत बड़ा एक जनरेशन खड़ा कर देगी। और उसके बाद 101% मैं कहीं ना कहीं लेगेसी का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, जिससे लोग मुझे मेरे जाने के बाद भी याद करें, जिससे मैं काम करने लायक ना रहूं तो भी मेरे पास पैसा आए। ऐसा कौन कौन सा काम हो सकता है जो मैं ऐसा खड़ा कर सकता हूँ? चलो आज सोचता हूं मैं ये सारे काम, और फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या काम है। आज मैं सॉल्यूशन में लेके चलूंगा कि ऐसे कहाँ कहाँ से मेरे पास पैसिव इनकम आ सकते हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगाकर रिस्क रहता है और उतना पैसा भी नहीं कि मैं लगा सकूं, बट हाँ थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट तो कर सकता हूँ LIC खरीद के। लेकिन उसमें भी कोई बहुत इतना ग्रोथ नहीं होता है, उसका भी रिस्क फैक्टर बहुत हाई। प्रॉपर्टी खरीद के, प्रॉपर्टी क्या करूंगा एन मौके पे अगर सेल नहीं कर पाया तो, बट हाँ ठीक है वो एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सेविंग में पैसा जमा करके, सेविंग कहाँ से करूँ यार, इतने खर्चे हैं इससे ही बस नहीं हो रहा, सेविंग कहाँ से करूँ? दिमाग ही नहीं काम कर रहा, खर्चों से खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं और क्या कर सकता हूँ? हाँ एक आइडिया मेरे पास और है कि मैं कुछ ऐसे क्रिएटिव्स खड़े करूं जो चलते रहे और मुझे पैसा दे। मैं ऐसा कोई ब्रांड बनाऊं जो चलता रहे और मुझे पैसा दे। मैं कोई ऐसा बिजनेस डेवलप करूं जिसमें मेरे बाद भी लोग काम करते रहें और मैं पैसा बनाऊं। वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो तब पॉसिबल हो सकता है जब मैं अपनी स्किल्स को अपग्रेड करूं, मैं मेरी नॉलेज को अपग्रेड, मैं कुछ किताबें लिखूं, मैं कुछ यूट्यूब के चैनल्स बनाऊं जिसको लोगों की नीड लगे आगे के टाइम पे भी, मैं कुछ ऐसी एजुकेशन वीडियोस बना सकूं जिसको मैं पैसिव में बेच सकूं, मैं ऐसे कुछ नोट्स बना सकूं जिसकी लोगों को जरूरत पड़े फ्यूचर में और वो खरीद के लेके जाए। मेरे अंदर कुछ ऐसी क्रिएटिव काउंसलिंग आ जाए जिसके लिए लोग मुझे वेट करें और मुझसे मुझे बोलें कि आप, आपका एक एक मिनट कीमती है। मेरे अंदर कुछ ऐसी क्रिएटिव वर्क्स आ जाएं जिसकी वजह से मैं पैसे कमा सकूं। तो ये सारी चीजें तब पॉसिबल है जब मैं अपना ब्रांड, अपने काम, अपनी किताब, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना स्टार्ट, जब मैं शर्म के पर्दे को बाहर छोड़ करके काम करने के लिए बाहर निकलूंगा और इस टेक्नोलॉजी वाले दुनिया में अपने लिए पैसिव इनकम की टेक्नोलॉजी को खोजूंगा, तो 100% मुझे रास्ता मिलेगा। दुनिया में लगभग 10% ऐसे लोग हैं जो पैसिव इनकम और लेगेसी पाते हैं। 90% लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। और मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं कि आज मैं 90% में हूं, लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मुझे 10% में जाना है। आज मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूं कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन उन 10% लोगों में होगा जो अपनी लेगेसी क्रिएट करते हैं, जो अपनी पैसिव इनकम क्रिएट करते हैं, जो अपने पीछे कुछ इनकम का बहुत बड़ा रेंज खड़ा करके जाते हैं। हम में से ही वो लोग होते हैं। और मैं अपने आप से प्रॉमिस कर, मैं अपने दिमाग को वहां पे लगाऊंगा, ये इनकम आएगी कहां से। मैं आज से ही अपने आप को स्टार्ट करूंगा कि मुझे लेगेसी इनकम जनरेट कहां से करनी है, मैं अपने आप को रॉयल्टी जोन में कैसे लेके जाऊंगा। मुझे 10% में जाना है, मुझे इस 90% में नहीं रहना है जिसमें आज मैं जी रहा हूँ। और उस 10% में जाने के लिए मुझे अपनी स्किल्स को सोचना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा, जो कि करने के लिए मैं तैयार हूँ।
आई बिलीव दैट आई कैन डू दिस। मैं अपने आप को समर्पित करता हूं कि मैं सीखने के लिए, मैं तजुर्बे में आगे बढ़ने के लिए, मैं कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हूं। और इस रास्ते पे जो कोई भी आएगा मुझे रोकने के लिए, मैं उसको किनारे करके आगे बढ़ता चलूं। मैं नहीं रुकूंगा। कभी कभी मेरे दिमाग में आता है किताब कैसे लिखी जाती है। आज मैं डिजाइन करूंगा कि मैं को किताब कैसे लिखूं। मैंने भी मेरे लाइफ में कम से कम 100 से 200 किताबें तो पढ़ी होगी। पहले पहले स्कूल में जाके एबीसीडी की किताब पढ़ी थी, फिर स्टोरी की किताब पढ़ी थी, फिर पोयम की किताब पढ़ी थी, फिर मैथ्स को सॉल्व किया था, फिर साइंस, सोशल स्टडी, जीके, दुनिया भर की किताबें पढ़ी थी। अच्छा, इस किताब से भी लेगेसी आ सकती है क्या? बिल्कुल आ सकती है। आज भी लोग रामायण पढ़ते हैं, आज भी लोग महाभारत पढ़ते हैं, और उनके घरों पे रॉयल्टी जाती है। अटल जी आज नहीं है, लेकिन उनकी लिखी हुई किताबें आज उनके घर पे रॉयल्टी पहुंचा। इस तरह की चीजें मैं भी लिखूंगा। मेरे भी कुछ आइडियाज होंगे जो दुनिया को बहुत कुछ दे सकते। मेरे अंदर भी कुछ क्रिएटिव होगा जो मैं चैनल्स और यूट्यूब के द्वारा बना करके लोगों तक भेजता रहूंगा, और मेरे रहने ना रहने के बाद भी वो पैसे घर पे आते हैं। आज से मैं डिसाइड करता हूँ कि कुछ भी हो जाए, पैसिव इनकम तो बनानी ही बनानी, और सही तरीके से बनानी। I promise myself that I will work for my passive income, I will work for my legacy, I will work for my creativity. कितने लोग कर पाए, कितने लोग नहीं कर पाए? How many of you are able to perform? बोल सकते हो आप लोग? सर हर सर रोज कर जैसे पाए। कि बोलो बोलो, एक साथ बोलो। आई कैन कवर अप। एक साथ सब बोलोगे तो भी मैं सुन सकता हूँ। सर आज का क्लास सुनने का टाइम ना बॉडी में एक तो डिस्टरबेंस था सर, क्यों सर? क्या डिस्टरबेंस है? मालूम नहीं, आई वॉज नॉट एबल टू। मैं कर रही थी टैपिंग पर बदन से ना, आई वॉज फीलिंग वेरी अनईजी सर। क्यों? किस टाइप का अनईजी? मालूम नहीं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं जा रहा था सर। क्यों? मालूम नहीं। घबराहट, परेशानी? नहीं, अभी तो कुछ है नहीं ऐसा। दिमाग कहीं कहीं और, या कोई चीज सोच रहे हो आप? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं? तो कुछ कुछ चीजें चल रही होंगी आपके दिमाग में। कुछ इंटरेस्टिंग किया जाए आज। सभी लोग अपना अपना क्या कहते हैं, हेडफोन, ब्लूटूथ जो भी लगाना है लगा लो। बहुत ही पीसफुल चीज दूंगा अभी। आपका दिमाग में वाइब्रेशन है, परेशान हो, किसी चीज को लेके परेशान हो? नहीं सर, कुछ नहीं। हाँ हाँ, आप सुनो, अभी अभी सुनो, आपको बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा। इट इज वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ही प्यारा सा भजन है आज।
कितने लोग को दिखे भगवान?